चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट नोट कर रहे हैं वो भी ध्यान दें और जो नोट कर चुके वो भी ध्यान दें, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सबसे पहली बात आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल खत्म हो चुका था, उसके बाद कल मोस्टली एक्सपेरिमेंट पढ़ा था वो भी खत्म हो चुका था। आप जो है अब देखिए पूरा का पूरा इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये जो चार्ट बना हुआ है इसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल का क्या नाम है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं जी? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे वो कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको पढ़ने से पहले इसका नियम आया था, इसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का। इससे पहले तुमको पढ़ाए थे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, याद करो। देखो एक दोनों चीज बराबर पूछता है एग्जाम में। एक पूछता है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या होता है, दूसरा पूछता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है। ध्यान दो बोलने पे, क्या बोले सुनो। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या होता है और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ तुमको पहले पढ़ा चुके हैं, उसमें क्या बताते? किसी भी एलिमेंट्स का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण होता है, किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक वेट पे। किस पे डिपेंड करता है? परमाणु भार पे। किस पे डिपेंड करता है? ये कौन बता रहा? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। लेकिन अभी तुमको हम जो बता रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और तुमको बाद में पता चला है मेंडलीव्स का गलत साबित हो गया पीरियोडिक टेबल। कल बताए भी थे ना कौन कौन ऐसा पॉइंट निकला, कमजोर पॉइंट, वीक पॉइंट, डिमेरिट्स, जिसकी वजह से मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को हटा दिया गया। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के हटाने के बाद कौन सा पीरियोडिक टेबल है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और उससे पहले हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तुमको पता होना चाहिए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल किसके बेस्ड था? एटॉमिक वेट पे। अब देखो इसको हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है। According to this law, physical and chemical properties of an element are periodic function of its atomic number। देखो इसका मतलब ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अनुसार किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का जो रासायनिक और भौतिक गुण जो होता है किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे। किस पे? परमाणु संख्या पे। और इससे पहले मेंडलीव्स क्या बताया था? परमाणु भार पे। ये बात याद रख लेना, यही फर्क हो। तुमको पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 गो ऑप्शन दे रहेगा। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल किस चीज पे बेस्ड होता है? पहला ऑप्शन दे देगा एटॉमिक वेट, दूसरा देगा एटॉमिक नंबर, तीसरा देगा वैलेंसी, चौथा देगा नन ऑफ दिस। क्या ठीक करगा? मेंडलीव्स एटॉमिक वेट। अब तुमसे बोलेगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बेस्ड होता है, पहला ऑप्शन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन एसिड। क्या ठीक करके आओ? यही फर्क होता है, समझ में आ रहा है। और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट पे बेस्ड था और गलत साबित हो गया। जैसे बाद में पता चला कि कोई भी एलिमेंट को अगर हम एटॉमिक नंबर बाय अरेंज करते हैं ना, एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए संख्या के अनुसार अरेंज करते हैं, तब वो पीरियोडिक टेबल में किसी भी तरह का गलत मतलब कमी नहीं आता। यानी किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक, देखो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब हुआ एटॉमिक नंबर को बार बार चेंज करेंगे तो उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी बार बार क्या करेगा? रिपीट करेगा। जैसे देखो हम दिखाते हैं पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? उसके जस्ट बाद आए हीलियम पे। किसपे? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। उसके जस्ट बाद आए लिथियम पे। कितना एटॉमिक नंबर होता है? 3। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था, उसको बढ़ा के ले गए 2 पे, 2 से बढ़ा के ले गए 3 पे। 3 किसका? लिथियम का। और देखो लिथियम इसी के ग्रुप में आ गया। किसी ग्रुप में आ गया? जो एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हैं लेकिन पीरियोडिक फंक्शन देखो हाइड्रोजन का जैसा प्रॉपर्टी होता है वैसा ही किसका प्रॉपर्टी होता है? लिथियम का। तब इसी ग्रुप में आता है। तो लिथियम के बाद किसका एटॉमिक नंबर आता है? बेरिलियम का। बेरिलियम के बाद कितना आता है? बोरन का। बोरन के बाद कार्बन। एटॉमिक नंबर को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वो एलिमेंट का प्रॉपर्टी किसके पीरियोडिक फंक्शन होगा? एटॉमिक नंबर की। पीरियोडिक फंक्शन मतलब एटॉमिक नंबर को चेंज करने के बार बार प्रॉपर्टी रिपीट करता है। क्या करता है? आप देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही कहा जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या कहा जाता है? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जब भी तुमको कोई बोल देगा जब भी तुमको बोल देगा पीरियोडिक टेबल, क्या बोल देगा? एक बार बोल दिया कौन सा? क्या बोल दिया? पीरियोडिक टेबल। तो उसका मतलब ये वाला समझना है। देखो जो दुकान में बिकता है, किताब दुकान में, ये वाला पीरियोडिक टेबल है ना। और 10वां क्लास में भी तुम पढ़ा होगा, आवर्स सार में एक चैप्टर पढ़ा था केमिस्ट्री में, उसमें भी तुमको एक पेज में बनाया गया होगा पेज, यही वाला बनाया गया। और ये पीरियोडिक टेबल कौन सा है? मॉडर्न। कौन सा है? कभी भी तुमको पीरियोडिक टेबल बोलेगा ना तो कभी ऐसा नहीं बोलेगा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल तो मेंडलीव्स का भी तो था ना। पीरियोडिक टेबल 2 गो है, एक मेंडलीव्स वाला भी है और एक मॉडर्न है। तो किसको हम फॉलो करेंगे? मॉडर्न। किसको फॉलो करेंगे? जब भी पीरियोडिक टेबल बोले तो उसका मतलब हमेशा क्या समझेंगे? मॉडर्न। मेंडलीव्स नहीं, क्योंकि मेंडलीव्स का जो गलत साबित हो गया उसको हटा दिया गया। अब देखो तुमसे पूछेगा ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल तो किसके द्वारा लाया गया था? मेंडलीव्स के द्वारा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एग्जाम में पूछता है किसके द्वारा लाया गया? तो देखो यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम लिखा हुआ। देखो जो इस पीरियोडिक टेबल को तैयार किया ना उसका क्या नाम है?
बोहर बड़ी, क्या लिखा हुआ है? बोहर बड़ी साइंटिस्ट का नाम है। एक और नाम है साइंटिस्ट रंग एंड वर्नर, क्या नाम है? तो ये जो मॉडर्न पीरियड टेबल किसके द्वारा दिया गया है? देखो लिखा दिस पीरियड टेबल इज गिवन बाय बोहर बड़ी एंड रंग वर्नर। वैज्ञानिक का नाम, इसको याद रखना। परीक्षा में तुमको डायरेक्ट पूछेगा मेंडलीव्स पीरियड टेबल किसके द्वारा दिया गया? क्या आंसर होगा? मेंडलीव्स। क्या मॉडर्न पीरियड टेबल या लॉन्ग फॉर्म पीरियड किसके द्वारा दिया गया? बोहर बड़ी एंड रंग वर्नर। ये ऑप्शन में रहेगा, टिक कर देना आंसर हो जाएगा। अब देखो मतलब अब हम पढ़ने जा रहे हैं पूरा का पूरा इस पीरियड टेबल के बारे में। तुमको ये चैप्टर जब स्टार्ट किए थे, ये चैप्टर स्टार्ट किए थे, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं, पढ़ा है कि नहीं? चैप्टर स्टार्टिंग में बता दिए थे ये जो पीरियोडिक टेबल इस पेपर में कितने पीरियड्स होते हैं? 7। कितने होते हैं? तो पीरियड्स क्या होता है वो भी समझा चुके हैं। मेरा देखो एक केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर मोबाइल पे तुम्हारा यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, तुम देख लेना, शुरू से देखना वीडियो लेक्चर। अभी तक 16 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है। उसमें हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा शुरू में जो बताए थे यही सब बताए थे कि पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न पीरियड टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं? 7। कितना होता है? पीरियड कैसे होता है? इस टाइप से देखो, इस टाइप से हॉरिजॉन्टल रो। देखो ये ब्लैक कलर से लिखा हुआ, पहला लिखा हुआ है। पहला पीरियड कैसे होगा? ऐसा, जिसमें एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 2 तक एलिमेंट आता है। सेकंड पीरियड कहाँ से होता है जी? एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10। देखो तीसरा पीरियड कहाँ से शुरू होता है? परमाणु संख्या 11। देखो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 11 से 18 तक कौन से पीरियड में आता है? थर्ड पीरियड। चौथे पीरियड में कहाँ से आता है जी? 19 से लेके 36, जो हम पहले पढ़ा चुके हैं। पांचवें पीरियड में 37 से लेके 54, छठे पीरियड में 55 से लेके 86, और सातवां पीरियड में देखो 87 से लेके 108। यही है मॉडर्न पीरियड टेबल, जिसमें 7 पीरियड्स। और एक पीरियड को हिंदी में बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? बिहार बोलने पढ़ा होगा 10वां क्लास में। आवर्त का संख्या होता है 7। कितना होता है? और देखो सिर्फ आवर्त ही नहीं होता, इसमें ग्रुप्स भी होता है। क्या होता है? ग्रुप्स वाले एलिमेंट, ग्रुप्स को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग कैसे होता है? देखो हमारे स्कूल में पीरियड का लाइन लगता है ना, मान लो ऐसा लाइन लगा, सीधा सीधा लंबा लंबा, ऐसा भी तो लाइन लग सकता है। लंबा लंबा लाइन जो लग सकता है पीरियड का, इसी को पीरियड टेबल की भाषा में ग्रुप्स बोलते हैं, इसी को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। देखो पीरियोडिक टेबल देखो पहला वर्ग ये है, देखो ऊपर से नीचे, ये हम एलिमेंट का बार ये सब बता चुके हैं। तुम देखना ना, बताया कि नहीं पहले भी? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये पहला ग्रुप का है। दूसरा ग्रुप में देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। देखो किसी को नाम अभी पता नहीं चल रहा होगा शुरुआत में, तो तुम पीरियोडिक टेबल खरीद लेना, मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकता है। मोबाइल में जूम करके देखना इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या, सब नीचे में लिखा हुआ रहता है। किसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सब लिखा होता है। किसका परमाणु भार क्या होगा, सब इसमें लिखा होता है। वैलेंसी क्या होगा, सब लिखा होता है। इतना तो छोटा है, देखना बहुत कुछ लिखा होता है। ठीक, तो गौर से देखना इसमें तो यहाँ पे लिखा परमाणु एटॉमिक नंबर, यहाँ पे परमाणु भार, यहाँ पे देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे इसका वैलेंसी, सब कुछ लिखा होता है इसके अंदर। समझ में आ रहा? तो ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, ये सब पहले पढ़ा चुके हैं। ये तीसरा ग्रुप है, चौथा ग्रुप है, पांचवा है, छठा है, सातवां, आठवां, नौवां। देखो कितना नंबर? 18। हमको हम ये भी बता दे, पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांटते हैं। बता देंगे पहले, जो नया स्टूडेंट है उसको हम फिर से मौका देंगे बढ़ाने का। अभी तक तो हम रिपीट कर रहे हैं, जो पूरे पढ़ चुके हो। और तब पर भी तुम वीडियो लेक्चर मोबाइल पे अपलोड है, यूट्यूब चैनल पे जाके घर पे देख सकते हो शुरू से। तो तुमको जो है पूरा समझ में आ जाएगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। पहला वीडियो लेक्चर से देखना, पार्ट 1 पार्ट से लेके 16 तक टोटल चैप्टर समझ में आ जाएगा घर बैठे। तो देखो टोटल 18 को ग्रुप्स है, और तुमको बताया था इसको 4 ब्लॉक्स में बांटते हैं। कितने ब्लॉक्स में याद है? एस ब्लॉक, एसपीडीएफ, एक एस ब्लॉक बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं, डी ब्लॉक। तुमको हम ये भी बताए थे उसको एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, और एफ ब्लॉक क्यों बोलते हैं। और एस ब्लॉक में कौन कौन है? देखो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, पहला वर्ग और दूसरा ग्रुप वर्ग को मिला के क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। देखो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, यहाँ पे लिखा हुआ है एस ब्लॉक। देखो लिखा हुआ है। हम क्यों बोलते हैं इसको एस ब्लॉक, ये भी तुमको कारण बताए थे पहले। इस सबका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम लिखोगे ना, तो सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर करता है? एस सबसेल। किस सबसेल में? अब देखो ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 को क्या बोलते हैं? पहले पढ़ा चुके, डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों बोलते हैं डी ब्लॉक? सभी एलिमेंट का बाहरी कक्षा का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर करता है। किसमें? देखो ग्रुप नंबर 13 से 18 को क्या बोलते हैं हम लोग? पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं पी ब्लॉक? लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर करता है। और देखो तुमको पता होना चाहिए, ये जो एलिमेंट दिख रहा है 57 लेंथनम है, 57 के बाद का 14 एलिमेंट, 58 एटॉमिक नंबर से 71 तक का, देखो नीचे चले आता। देखो 58 से लेकर 71 ये नीचे चला। क्यों नीचे आया? क्योंकि ये डी ब्लॉक के अंदर का ही है, लेकिन इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर? एफ सबसेल। किसमें? इसलिए पीरियोडिक टेबल से यहाँ से नीचे इसको रख दिया गया। यहाँ भी यही कहानी है। देखो एक्टिनियम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका परमाणु संख्या कितना होगा? 89। इसके बाद का भी 14 एलिमेंट्स 90 से लेकर 130। देखो 90 यहाँ पे है, 90 से लेकर 130 नीचे चले आता है। इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में इंटर करता है। इसलिए ये दोनों को यहाँ से हटा के पीरियोडिक टेबल के नीचे कितना बचपन को समझ में आती क्या लिखा हुआ नीचे में, क्योंकि हम तुमको बता चुके एक चीज
और हम तुमको ये भी बताया है, तुमको ये भी बताया है इसको कौन सा सीरीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं 4F सीरीज। क्या बोलते हैं? कॉपी खोल के देख लेना, वीडियो लेक्चर देखना, समझ में आ रहा है जो क्लास के और समझ सकता है। इसको क्या बोलते हैं जी? 4F सीरीज। क्या बोलते हैं? 4F सीरीज कहाँ से शुरू होता है? 58 एटॉमिक नंबर से लेके 71 तक। और इसको नीचे वाले को क्या बोलते हैं? 5F सीरीज। 5F सीरीज कहाँ से शुरू होता है? 90 से लेके 103। और 4F सीरीज में भी 14 एलिमेंट्स होता है, 5F सीरीज में भी 14 एलिमेंट। टोटल कितना हो गया? 28। कितना हो गया? यानी F ब्लॉक में कितना एलिमेंट्स हो गया? और तुमको डी ब्लॉक में भी बताए थे, हम बताए थे डी ब्लॉक में 4 सीरीज होता है। पीछे डी ब्लॉक में कितना सीरीज होता है? सब बना चुके पहले, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। हम बताए थे 3D सीरीज देखो कहाँ से शुरू होता है, देखो इधर 3D सीरीज 21 से शुरू होता है, एटॉमिक नंबर से कहाँ तक चलता है? 30 तक। इसमें भी 10 एलिमेंट्स है। 4D सीरीज कहाँ से शुरू होता है? 39 एटॉमिक नंबर से कहाँ तक चलता है? 48 तक। इसमें 10 एलिमेंट है। 5D सीरीज कहाँ से शुरू होता है? 57 से लेके 80 तक। और इसमें 14 एलिमेंट्स का गैप होता है, तो इसमें भी होता है 10 एलिमेंट्स। और देखो लास्ट वाला जो सीरीज है 3D 45 60 में भी 10 एलिमेंट है। कहाँ से शुरू होता है? 89 से लेके 112। सब तुमको पढ़ा चुके हैं, इसको रिपीट कर देखो क्या लिखा हुआ है। देखो दिस पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 पीरियड्स। पीरियड में कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स। दिस पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, ये जो पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न में पूरी तरह से किस पे आधारित होता है? एटॉमिक नंबर पे। किस पे? एटॉमिक नंबर। मॉडर्न बार बार पूछता है क्वेश्चन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोड किस चीज पे बेस्ड होता है? एटॉमिक नंबर पे। बार बार पूछता रहेगा, बिहार में खूब बार बार पूछेगा ये एटॉमिक नंबर। और एक चीज और होता है जिसमें बेस्ड होता है, किसपे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखना तुमको सिखा चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिस स्टूडेंट को अभी भी नहीं आता वो घबराए नहीं, फिर से मौका मिलेगा। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है 2 चीज पे बेस्ड होता है, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आगे देखो दिस पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। अभी ये बता रहे थे 4 ब्लॉक्स में इस पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करते हैं। कितने ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं? एक को बोलते हैं एस ब्लॉक, एक को बोलते हैं पी ब्लॉक, एक को बोलते हैं डी ब्लॉक, एक को क्या बोलते हैं? एसपीडीएफ। और तुमको सुन लो ये एसपीडीएफ जो दिख रहा है ना, केमिस्ट्री का 4 चैप्टर होता था आज से पहले। सुनो ये जो एसपीडीएफ दिख रहा है ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, केमिस्ट्री का टोटल कितना चैप्टर लेके आता है? 4 चैप्टर। लेकिन तुमको सिलेबस से हटा दिया इस बार, सिलेबस से ये चारों चैप्टर तुमको हटा दिया गया। समझ में आ रहा है ना? तो तुमको ये 4 चैप्टर अब नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे से पहले अभी तुम 11वीं में हो, पिछले साल जो 11वीं में स्टूडेंट था उसको पढ़ना पड़ता था। पिछले साल जो 11वीं में स्टूडेंट रहा होगा उसको ये पढ़ना था। एस ब्लॉक एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, पी ब्लॉक एक चैप्टर है, डी ब्लॉक एक चैप्टर है, ब्लॉक एक चैप्टर है, चारों चैप्टर है। डी और एफ ब्लॉक तो तुमको 12वीं क्लास में आता था पहले, और एस और पी किस क्लास में आता था? 11वीं क्लास में। जान क्या करा तुम पीछे, क्या बोल रहा है? इधर देखो ईच पीरियड स्टार्ट्स विद एन एस। देखो तुमको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखना सिखाए हैं, तो हम तुमको बताया कि प्रत्येक पीरियड हर पीरियड, प्रत्येक पीरियड मतलब क्या? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। हर पीरियड का शुरुआत हर पीरियड कहाँ से शुरू होता है? एनएस से। कहाँ से शुरू होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देखोगे ना बारीक अच्छा वाला, तो कहाँ से शुरू होगा? क्यों एनएस से शुरू होता है पता है? हर पीरियड देखो फर्स्ट पीरियड कहाँ से शुरू हो रहा है? हाइड्रोजन से। सेकंड पीरियड कहाँ से शुरू होता है? लिथियम से। थर्ड पीरियड कहाँ से शुरू होता है? सोडियम। जो भी फर्स्ट पीरियड शुरू हो रहा है सब एस ब्लॉक एलिमेंट है। सब कौन है? एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो फर्स्ट पीरियड कहाँ से शुरू होगा? एनएस से। कहाँ से शुरू होगा? और देखो कोई भी पीरियड जो शुरू होगा सबका लास्ट एलिमेंट किस ब्लॉक में जाता है? पी में। देखो लास्ट एलिमेंट किस में जा रहा है? पी में। सब पीरियड का लास्ट एलिमेंट किस में जा रहा है? पी में। तो सब पीरियड का लास्ट एलिमेंट किस ब्लॉक में जा रहा है? तो सभी पीरियड देखो स्टार्ट होता है एनएस से और एंड कहाँ होता है? एनपी पे। कहाँ पे होता है? खत्म होता है एनपी पे। सिर्फ किस पीरियड को छोड़ के? फर्स्ट पीरियड को छोड़ के। क्योंकि फर्स्ट पीरियड में तुम देखोगे एनएस से स्टार्ट है, हीलियम जो है इसमें भी एनएस ही होता है, ये एक्सेप्शन है, उसको याद रखना। अब आगे देखो एक नया चीज है तुमको जो पढ़ना है, तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में भी दिया हुआ है, दिखलाएंगे कहाँ दिया हुआ है, और इसको पहले पूरा अभी बताएंगे तब दिखलाएंगे। यहाँ वेक्टर में लिखा हुआ है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर Z ग्रेटर देन 100। देखो पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स है? 118। कितने एलिमेंट है? 118। कितने एलिमेंट है? 118। देखो जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 तक होता है, देखो 100 तक कहाँ तक होता है? 100 वाला एलिमेंट कहाँ है? देखो यहाँ पे ये दिख रहा है FM लिखा हुआ है। FM का मतलब होता है फर्मियम। क्या नाम होता है? फर्मियम। फर्मियम का एटॉमिक नंबर 100 होता है। कितना होता है? 100 एटॉमिक नंबर तक तो तुमको कोई नियम नहीं लगता, जैसा उसका नाम वैसे याद रखना। हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन होता है ना, परवीन होता है तो बताओ। हीलियम का नाम सोनू होता है कि हीलियम होता है? तो बताओ। लिथियम का नाम आशीष होता है कि लिथियम ही होता है? जिसका जो नाम है वही ना होगा। देखो पीरियोडिक टेबल में टोटल ध्यान दो लड़का, क्या नाम है? सुनो इम्पोर्टेंट बता रहे।
पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है, उसमें से एक एटॉमिक नंबर से 100 तक का जो एलिमेंट है ना, इसके लिए कोई नियम नहीं काम करता है। सुनो, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 100 तक का कोई नियम काम करता है क्या? जैसा उसका नाम दिया हुआ वैसे तुमको याद रखना है। सुनो, लेकिन जिस एलिमेंट का सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 100 से ऊपर होता है, किसका 100 से ऊपर मतलब जेड ग्रेटर देन 100, जेड मतलब क्या होता है एटॉमिक नंबर, मतलब 100 से ऊपर होना चाहिए। जिस एलिमेंट का परमाणु संख्या 100 से ऊपर होता है ना, उसके लिए सिस्टम चलता है जिसको बोलते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी केमिस्ट्री का एक सिस्टम है। देखो उसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तुमको बार बार पूछता परीक्षा में, डायरेक्ट पूछ लगा आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या है, तुमसे पूछेगा आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। समझ में? केमिस्ट्री के अंदर कोई भी नियम बनता है ना, नया नया नियम यही बनाता है। केमिस्ट्री के अंदर नया चीज खोजा जाता है, आविष्कार किया जाता है, कुछ भी बनता है, उसको बनाता कौन है? आईयूपीएसी। कौन बनाता है? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम पढ़ोगे, या अभी तक हम पढ़ा रहे इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जब पढ़ाएंगे ना, ऑर्गेनिक में सबसे पहले तुमको यही पढ़ाएंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। और इस बार तुमको 2-3 क्वेश्चन आया अभी था परीक्षा में, 2-3 क्वेश्चन आया था ना आईपीएसी नेम लिखने के लिए, लिखा था C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऐसे करके आया था। और ये तुम 10वां क्लास में ही पढ़ा होगा। 10वां क्लास में चैप्टर पढ़ा था कार्बन तथा इसके यौगिक। याद करो, कार्बन तथा इसके यौगिक पढ़ा था चैप्टर 10वां क्लास में केमिस्ट्री में। उसमें भी तुमको टीचर पढ़ाया होगा आईपीएसी नेम। क्या पढ़ाया होगा? तो वो था तुमको ऑर्गेनिक कंपाउंड का। लेकिन आज हम क्या सिखा रहे? किसका आईपीएसी नेम? उस एलिमेंट का आईपीएसी नेम सिखाएंगे जिसका परमाणु संख्या 100 से ऊपर आता है। किसका? अच्छा बताओ, 100 से ऊपर कौन कौन आता है? 100 से लेके 118। टोटल तो एलिमेंट 118 ही होता है। तो 100 से ऊपर मतलब 100 से लेके 118 एलिमेंट का हम आईपीएसी नोमेनक्लेचर सीखेंगे। कैसे कैसे उसका लिखा जाता है? जैसे देखो 100 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो नहीं 100 लिखा है क्या? उसके बाद जितना भी है देखो 101, 102, 103 देखो 104, 105, 104 से देखो ये सब 118 तक है। ये जितना एलिमेंट है ना, ये सबका अलग नेम होता है। जो लिखा हुआ है उसका नाम कैसे हम डालते हैं, इसको आज हम सिखाने जा रहे हैं तुमको। उसी तरीके से इसका नाम कभी बोलेगा किसी एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 102 है, बताओ उसका नाम क्या होगा। तुमको जो आज सिखाएंगे उसी तरीके से बताना है। 100 से ऊपर के लिए 100 से ऊपर के लिए नियम लागू है, और 100 से ऊपर के लिए पीछे जो दिया हुआ उसको याद रखो। तो देखो सबसे पहले तुम सीखो बोर्ड पे ध्यान दो सभी। देखो यहाँ पे इस तरफ लिखे डिजिट, इधर लिखे प्रीफिक्स, इधर लिखे सिंबल। डिजिट का मतलब होता है अंक। क्या लेते हैं? आईपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए 100 से ऊपर वाले एलिमेंट के लिए तुमको 0 से 9 डिजिट का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? 0 से लेके कितने डिजिट का इस्तेमाल होता है? 9 का। कितना इस्तेमाल होता है? आज याद रखो, प्रीफिक्स 2 चीज आता है, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है किसी भी शब्द के पहले लगता है, हिंदी में उसको उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो किसी शब्द के बाद लगता है हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। क्या बोलते हैं? उसको सफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्स पहले लगता है किसी शब्द के पहले, यानी उपसर्ग का काम करेगा। बताओ 0 अगर आएगा डिजिट तो उसके लिए क्या लिखेंगे? नील। क्या लिखेंगे? 0 के लिए क्या यूज किया जाता है? और नील के लिए कौन सा सिंबल लेंगे? स्मॉल एन, छोटा एन। अगर एक है एक के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे? अंक। क्या यूज करेंगे? याद रखो, अभी हम इसका इस्तेमाल करके दिखाएंगे कैसे लिखते हैं। और अंक को कौन सा सिंबल से यूज करेंगे? स्मॉल यू। क्या लिखेंगे? छोटा यू। अगर 2 है, सुन लो 2 है तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे? बाय। क्या यूज करेंगे? बाय के लिए क्या सिंबल लिखेंगे? स्मॉल बी। 3 है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? ट्राई। क्या यूज करेंगे? ट्राई के लिए क्या सिंबल है? स्मॉल टी। 4 के लिए क्या यूज करेंगे? क्वाड। 4 के लिए यूज करेंगे क्वाड। क्या यूज करेंगे? देखो एकदम आसान है, पहले तुमको याद करवा रहे हैं। देखो इसके बाद प्रैक्टिकल करते हैं। क्वाड के लिए स्मॉल क्यू क्या होगा? 5 के लिए क्या यूज करेंगे? पेंट। क्या यूज करेंगे? और उसके लिए स्मॉल पी। 6 के लिए हेक्स, उसके लिए स्मॉल एच। 7 के लिए सेप्ट। क्या यूज करते हैं? स्मॉल एस। इधर ध्यान दो, 8 के लिए ऑक्ट, स्मॉल ओ। और 9 के लिए यूज करते हैं इन, इसका मतलब है स्मॉल ई। क्या होता है? अभी हम इसको बारी बारी से तुमको अप्लाई करेंगे 100 से लेके ऊपर वाले एलिमेंट के इसका इस्तेमाल करके कैसे उसका नाम निकाला जाता है आईपीएससी के अंदर, वो भी हम तुमको बताएंगे कुछ देर में। तुम गड़बड़ सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अब हम समझाने जा रहे हैं, बहुत ही आसान चीज है। आज एक बार बोर्ड पे ध्यान दे दोगे 2 मिनट में समझ में आएगा। खुद से भी तुम लिख सकते। देखो
जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से बाद है, 100 बाद का एलिमेंट है, उसके लिए हम बताए थे डिजिट 0 से 9 तक यूज करेंगे। कौन सा प्रीफिक्स इस्तेमाल किया जाता है हमने नाम लिखा दिए थे, उसका सिंबल क्या होता है वो भी लिखा दिए थे। अब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन पे। देखो एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 103, क्या है जी 100 से ऊपर वाले को लेना है, 103 है। तो 103 कहाँ पे आ रहा है, देखो 103 देखो यहाँ दिया हुआ दिख रहा है। 103 जिसका एटॉमिक नंबर है उसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर से नाम कैसे किया जाता है, ये देखो एक है, देखो ना पहले क्या लिखा हुआ है एक, एक के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे अन, क्या यूज करेंगे वो कॉपी में वो पेज निकाले रहो सब, वो पेज खोल के रखे हो सब अपने सामने, एक चीज सिखाएंगे, पेज खोले रहो जो भी लिखो, देखो जो बोल रहे हैं बस कॉपी में देखते रहो। देखो एक के लिए क्या यूज करेंगे अन, देखो हम यहाँ पे अन लिख दिए। 0 के लिए क्या लिखा है, देखो नील। अच्छा 3 के लिए क्या यूज करेंगे, क्या यूज करें, पहले तो इतना लिख दो और सब के लास्ट में IUM जोड़ देना, क्या जोड़ देना, लास्ट में IUM अपने से जोड़ देना, क्या जोड़ देना IUM। अब इसको पूरा करेंगे अनिल, इसमें IUM जोड़ दिया अनिल ट्रियम, क्या हो जाएगा क्या नाम होगा अनिल ट्रियम, ट्रियम के साथ IUM जुड़ेगा अनिल ट्रियम। इसका सिंबल क्या यूज करेंगे, देखो एक का यू होता यू, अन है तो यू होगा, पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखेंगे, तो देखो कैपिटल यू लिखे। अच्छा 0 के लिए क्या होगा नील, नील का सिंबल क्या होता है एन, स्मॉल एम। ट्राई के लिए क्या होता है टी, देखो 113 का सिंबल क्या होगा UNT, क्या हो जाएगा समझ में आ रहा। अगर तुमको दिया रहेगा 104 क्या दिया रहेगा, एक के लिए क्या यूज करेंगे फिर अन, 0 के लिए नील, 4 के लिए क्वाड, देखो 4 के लिए क्वाड होगा और लास्ट में अपने से IUM जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, देखो क्वाड में IUM जोड़ दो तो क्वाडियम हो गया, तो पूरा क्या करो अनिल क्वाडियम, क्या होगा इसका सिंबल है, इसका सिंबल एक के लिए क्या होगा यू, अन है तो पहला लेटर कैपिटल यू और दूसरे के 0 है नील है, देन क्वाड के लिए स्मॉल यू, क्या यूज करेंगे तो 104 का सिंबल क्या होगा UNQ, क्या हो जाएगा। अच्छा जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 101 है उसका कैसे लिखेंगे, 100 से ऊपर वाले सब के लिए लागू है। तो देखो एक के लिए क्या यूज करेगा 0 के लिए नील, एक के लिए फिर और लास्ट में IUM जोड़ दी, तो देखो इसका क्या नाम होगा, इसमें इसके साथ IUM जुड़ जाएगा अनिल यूनियम, देखो अनिल यूनियम। अब इसका सिंबल क्या होगा, पहला अन है तो कैपिटल यू, पहला हमेशा कैपिटल यू, नील का स्मॉल है बाकी सब स्मॉल होगा, यू इधर अन है फिर ये स्मॉल यू। देखो 105 एटॉमिक नंबर है, इसको कैसे लिखेंगे, एक का क्या होगा अन, 0 का नील, 5 के लिए पेंटी, 5 के लिए क्या होता है और लास्ट में IUM जोड़ दो, तो देखो पेंटियम अन नील पेंटियम, क्या होगा। और देखो सिंबल पहला अन का सिंबल क्या होगा कैपिटल यू, नील का स्मॉल एन और पेंट का स्मॉल पी। 106 जिसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 106 है, देखो इधर एक के लिए क्या यूज करेंगे हम, 0 के लिए 6 के लिए हेक्स, तो हेक्स लास्ट में IUM, तो देखो हेक्सियम अनिल हेक्सियम का सिंबल क्या होगा कैपिटल यू स्मॉल एन स्मॉल एच UNH। देखो 110, देखो ये 110 देखो यहाँ पे ये 110 दिख रहा है, 110 के बाद देखा सब यू करके लिखा हुआ है, देखो देखो UUV UUT UNQ UUP, अब समझ में आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है। देखो 110 लिखा हुआ है, एक के लिए फिर क्या यूज करेंगे एक के लिए अन, 0 के लिए नील और लास्ट में IUM जोड़ दो अनिल यूनियम, क्या हो जाएगा अनिल, देखो अनिलियम ऐसे होगा अनिलियम हो गया। अगर सिंबल देखो यू, पहला लेटर यू है ना कैपिटल यू, दूसरा का भी यू स्मॉल एन, पहला हमेशा कैपिटल होगा बाकी सब स्मॉल में। देखो 111, देखो 111 देखो 111 का देखो क्या लिखा हुआ, देखो यहाँ ट्रिपल यू कैपिटल 3 यू लिखा हुआ है, पहले तुमको समझ में नहीं आता था 3 यू क्या लिखा हुआ है, आप देखो आप तुमको समझ में आ जाएगा। देखो 111 है, एक के लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए भी क्या होगा इसके लिए भी क्या होगा लास्ट में यू है, देखो अन यूनियन क्या हो जाएगा अन यूनियन। देखो पहला यू है तो कैपिटल और बाकी सब स्मॉल। देखो ये जो ट्रिपल यू लिखा हुआ है ये जो है ना, देखो ये नहीं लिखा हुआ है, देखो आगे देखो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 112 है, एक के लिए क्या होगा एक के लिए फिर हम, अब 2 के लिए बाई, 2 के लिए क्या होगा लास्ट में IUM, लास्ट में IUM बोल रहे हैं क्या होगा सिंबल। देखो पहला अन है तो कैपिटल यू, दूसरा अन है तो स्मॉल यू और 2 के लिए बाई तो स्मॉल बी UUV। सर देखो यहाँ पे UUV लिखा हुआ दिख रहा है यूनिट टेबल में, ये देखो UUV 13 देखो 113, एक के लिए क्या यूज करेंगे अन, एक के लिए क्या होगा 3 के लिए ट्राई, लास्ट में IUM जोड़ दो, पूरा नाम क्या होगा इसके लिए यूज हुआ UUT, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ UUT, आप समझ में आ रहा है। आगे देखो 114 अन के लिए, एक के लिए अन फिर एक के लिए अन 4 के लिए क्वाड, लास्ट में IUM जोड़ दो, पूरा नाम अन क्वाडियम। इसका सिंबल क्या होगा, पहला यू है तो कैपिटल यू, दूसरा यू है तो स्मॉल यू और क्वाड के लिए स्मॉल क्यू, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ UUQ दिख रहा है, आप समझ में आ रहा है। देखो 115
115 में पहला अन, दूसरा अन, 5 पेंट है तो पेंट IUM, अन पेंटियम। देखो पहला यू, दूसरा पहला कैपिटल यू, दूसरा स्मॉल यू, पी स्मॉल पी, UUP। देखो यहाँ पे दिख रहा है UUP, तो यहाँ पे UUP दिख रहा है जी। अब देखो 116, एक का क्या होगा अन, एक का क्या होगा अन, 6 के लिए हेक्स, लास्ट में IUM जो अन हेक्सियम क्या होगा कैपिटल यू स्मॉल यू स्मॉल एच, कैपिटल यू स्मॉल एच। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है UH। आगे देखो ये 117 में देखो एक का अन 7 के लिए सेट। देखो कॉपी खोल के देखो 7 के लिए सेट होगा। लास्ट में IUM जो अनसेप्टियम क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल यू होगा, दूसरा स्मॉल यू होगा और ये एस के लिए स्मॉल है UUS। देखो यहाँ पे UUS 118 सबसे लास्ट एलिमेंट 118 होता है। तो देखो एक के लिए क्या यूज करेंगे हम, एक के लिए अन, 8 के लिए ऑक्ट। देख लो कॉपी 8 के लिए ऑक्ट, लास्ट में IUM क्या होगा अनऑक्टियम। देखो पहला यू कैपिटल होगा कैपिटल यू, दूसरा यू स्मॉल और ओ का लिए ओ स्मॉल, तो इसका होगा UU का क्या होगा अनऑक्टियम। तो देखो यहाँ पे देख रहा है UU अनऑक्टियम। अब देखो 118 लेकिन कुछ एलिमेंट बीच में छूट गया था, बोले थे 100 से ऊपर वाले के लिए, तो यहाँ पे देखो क्या छूटा हुआ। देखो 110 यहाँ पे है, 109 नहीं ना लिखे कहीं पे, फिर हम दिखा रहे हैं 109 को क्या लिखोगे। देखो 109 में देखो एक के लिए क्या यूज करेंगे अन, 0 के लिए नील, 9 के लिए इन। देखो लिखा होगा 9 के लिए इन, तो लास्ट में अन नील इयम। इसका सिंबल क्या होगा एक के लिए का कैपिटल यू, नील का स्मॉल है, आई का स्मॉल ई। आगे देखो 108 भी नहीं लिखा हुआ है, तो देखो 108 के लिए क्या यूज करेंगे, एक के लिए अन, 0 के लिए नील, 8 के लिए क्या होता है जी लास्ट में आइम, क्या होगा अनऑक्टियम, अननील ऑक्टियम। देखो कैपिटल यू स्मॉल एन स्मॉल ए। आ देखो 107 छूटा हुआ है, 107 के लिए क्या यूज करोगे, देखो ये लिखा हुआ है, आप देख रहा होगा सब 107 है, एक के लिए क्या यूज करेंगे हम, 0 के लिए नील, 7 के लिए सेप्ट और लास्ट में आइम अननील सेप्टियम, कैपिटल यू स्मॉल एन स्मॉल एस UNS। अब एक और छूटा हुआ बस, इसके बाद 100 से ऊपर सभी खत्म हो गया। तो 100 से ऊपर के लिए नियम लागू था, 102 वाला छूटा हुआ, एक के लिए क्या यूज करेगा, 0 के लिए नील, 2 के लिए बाई, लास्ट में अननीलियम। देखो एक के लिए क्या होगा कैपिटल यू स्मॉल एन स्मॉल UNV। देख रहा है। तो इसके साथ तुमको ये जो है नोमेनक्लेचर जो है फिर से हम